वेलकम टू कारण ज्ञान। आज है 8 फरवरी 2023 और 8 फरवरी से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सारे ही क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ मैं हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगी, तो आप पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिए। और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना होगा। उसके साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरी वीडियोस आप पे टाइम पे पहुंच सके। डोप टेस्ट में फेल होने के बाद भारतीय जिमनास्ट दीपा कर्माकर पर कितने महीने का बैन लगा दिया गया है? इंडियन जिमनास्ट दीपा कर्माकर हैज बीन बैंड फॉर हाउ मेनी मंथ्स आफ्टर फेलिंग इन द डोप टेस्ट? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 21 मंथ्स। भारतीय जिमनास्ट दीपा कर्माकर ने डोप टेस्ट में फेल होने के चलते भारतीय जिमनास्ट दीपा कर्माकर के डोप टेस्ट में फेल होने के चलते आईटीए इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने उन पर 21 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। कर्माकर को बैंड सब्सटेंस यानी कि प्रतिबंधित पदार्थ हाइजामाइन के सेवन के चलते खेल से दूर कर दिया गया। कार्यवाही के बाद पहली बार दीपा ने स्वीकार किया कि उन्होंने अनजाने में बैंड सब्सटेंस प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन किया है। दीपा कर्माकर ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय जिमनास्ट हैं। त्रिपुरा की रहने वाली दीपा ने रियो ओलंपिक्स 2016 में महिला वर्ल्ड फाइनल में चौथा स्थान हासिल करके इतिहास रच दिया था। ग्लासगोवा में 2014 राष्ट्रमंडल खेल में उन्होंने ब्रोंज मेडल जीता। सुप्रीम कोर्ट में कितने जजों की नियुक्ति की गई है? हाउ मेनी जजेस हैव बीन अपॉइंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5। 5 जजेस को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया गया है। द 5 new judges include राजस्थान हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के पंकज मित्तल, पटना हाई कोर्ट चीफ जस्टिस संजय कारोल, मणिपुर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस पीवी संजय कुमार, पटना हाई कोर्ट जस्टिस एहसानुद्दीन अमनुल्लाह, Allahabad High Court Justice Manoj Mishra. After the appointments of 5 new judges, now the number of judges in the Supreme Court has increased to 32 and the total number is 34. एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज होती है 65 ईयर्स। 65 ईयर्स के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिटायरमेंट लेनी होती है। भारत का सुप्रीम कोर्ट। The provision of its formation is mentioned in Article 124 of the Constitution. The Supreme Court of India was inaugurated on 28th January 1950. भारत में आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को 50 बसें प्रदान की गई हैं? Which country has been provided 50 buses under the Economic Assistance Scheme in India? The correct answer is Sri Lanka. India supplies 50 buses to Sri Lanka on the occasion of 75th anniversary of independence. Sri Lanka Independence Day is celebrated on 6th February 2023. श्रीलंका में भारत के कमिश्नर गोपाल बागले ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनिल विक्रमसिंघे को ये बसें सौंपी हैं। झारखंड के गोरा बिजली संयंत्र से किस देश को बिजली आपूर्ति की जाएगी? To which country will electricity be supplied from the Goda power plant in Jharkhand? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। Power supply to Bangladesh from second week of March to be started from Jharkhand, Goda power plant. Bangladesh Energy Development Board, that is BEDB, ties up with the Adani Group to import power from Goda power plant in Jharkhand. Consequently, two units of 800 megawatt each are being built by the Adani Group companies to supply electricity exclusively to Bangladesh.
नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? Who has won the National Ice Hockey Championship 2023? The correct answer is ITBP. याद रखिएगा, आईटीबीपी ने तीसरी बार ये चैंपियनशिप अपने नाम किया है। कितनी बार? तीसरी बार। The Central Ice Hockey Team of Indo-Tibetan Border Police (ITBP) has won the National Ice Hockey Championship title. It was the 12th edition of this competition that was held in Leh, Ladakh. और इन्होंने तीसरी बार ये चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। आईटीबीपी के बारे में देख लेते हैं। ये एक पैरामिलिट्री फोर्स है। द करेंट डायरेक्टर जनरल इसके जो है वो है अनीश दयाल सिंह। इसका फॉर्मेशन जो हुआ था, गठन, वो हुआ था 24 अक्टूबर 1962 में। हाल ही में श्रीलंका ने अपना 65वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया है? ये क्वेश्चन तो अभी अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फेब्रुवरी 6 को। श्रीलंका सेलिब्रेटेड इट्स 75th इंडिपेंडेंस डे ऑन 6th ऑफ फेब्रुवरी। 1 फरवरी को हम इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाते हैं। 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाते हैं। 4 फेब को हम वर्ल्ड कैंसर डे के साथ साथ इंटरनेशनल ह्यूमन फ्रेटर्निटी डे भी मनाया करते हैं। हाल ही में किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? हु हैज रिसेंटली वन द मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड? इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर पैगी मोहन। डॉक्टर पैगी मोहन ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। अभी अभी अंबिका सुथन मंगड़ ने उड़ाकू जल पुरस्कार जीता है। 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार पंकज अडवाणी को प्रदान किया गया। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए अंतिम पंगल को नियमित किया गया है। अवनी लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। गांधी मडेला पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया। Recently, in which state Asia's largest helicopter factory has opened? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। Inauguration of Narayanpur Left Bank Canal with modern irrigation system done in Karnataka. Center approves Kalasa Banduri project in Karnataka. Amit Shah inaugurated Mega Dairy in Mandya, Karnataka. Karnataka government set up development board for nomadic communities. Government of Karnataka has created an AI-based skill portal for jobs. हाल ही में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? हु हैज बिकम द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड रिसेंटली? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। 78% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं नरेंद्र मोदी। यूएस बेस्ड कंसल्टिंग फर्म ने ये रेटिंग जारी की है, जिसके तहत 78% लोगों के तहत रेटिंग के साथ नरेंद्र मोदी को सबसे पॉपुलर यानी कि सबसे लोकप्रिय नेता चुना गया है। हाल ही में काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? वेयर हैज द काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल स्टार्टेड रिसेंटली? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। इसका ये 23वां संस्करण है और हर साल ये शुरू होता है कहाँ? मुंबई में। हाल ही में वानी जयराम का निधन हो गया, वे कौन थी? हु वॉज वानी जयराम हु पास्ड अवे रिसेंटली? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंगर। वो एक सिंगर थी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया है? Recently, Prime Minister Modi launched India Energy Week 2023 in which city? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु।
हाल ही में किसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? Who has recently been appointed as a member of Prime Minister Economic Advisory Council? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शमिका रवि। Yanendra Pratap Singh has been appointed as the new DGP of Assam. Mahavendra Singh has been appointed as the first CEO of Gujarat Maritime Cluster. Amanpreet Singh has been appointed as the new Vice Chief of the Indian Air Force. Naresh Lalwani take charge as the new Managing Director of the Central Railway. Siddharth Sharma has been appointed as the CEO of Tata Trust. Surabhi Jakmola has become the first woman officer to be posted in BRO. Sanyam Mehra has been elected chairman of the Gems and Jewellery Council. हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? Which country recently became a full member of the International Solar Alliance? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वीएफएस वैश्विक संयुक्त बीज आवेदन केंद्र का उद्घाटन किया है? Recently, the Chief Minister of which state has launched VFS Global Joint Visa Inaugurated Application Center? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात की तो उत्तर प्रदेश की डिटेल्स देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च समग्र शिक्षा अभियान टू मेक अंडर प्रिविलेज गर्ल्स capable and self-reliant. Varanasi Cant Railway Station receives Eat Right Station certificate by FSSAI. Uttar Pradesh first woman police commissioner is Lakshmi Singh. Uttar Pradesh to host 2023 Khelo India University Game. हाल ही में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 15वीं स्थायी समिति की बैठक कहां आयोजित हुई? Recently, the 15th Standing Committee meeting of the Central Zonal Council, where is it held? The correct answer is option number C, Dehradun. हाल ही में किसने यात्रियों के लिए WhatsApp फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? Who has recently launched WhatsApp food delivery for commutators? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन रेलवे। अब जो यात्री हैं वो अपना पीएनआर नंबर यूज करके व्हाट्सएप से ही अपनी फूड की डिलीवरी ले सकते हैं। हाल ही में महिंद्रा फाइनेंस ने किसे एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? Who was recently appointed as MD and CEO by Mahindra Finance? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राहुल रेविलो। राहुल रेविलो को एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है किसका? महिंद्रा फाइनेंस का। हाल ही में कौन इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट परीक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा? Who recently launched स्पेस फ्लाइट ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर इसरो? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास की बात की है तो और डिटेल्स देख लेते हैं। आईआईटी मद्रास हैज वन द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड। NASA and IIT Madras researchers study microbes in the space station. Education Minister Dharmendra Pradhan has inaugurated Inventive at IIT Delhi, IIT Madras to promote Indian language technology. Which music composer recently won the prestigious Grammy Award 2023? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिकी केज। The most prestigious 65th Grammy Award in the world of music have been organized in Los Angeles on 5th February 2023. India's Ricky Cage win his third Grammy Award.
Music composer Ricky Cage from India has won the Grammy Award for the Best Impressive Audio Album for the album Divine Trades with rock legend Stewart Copeland. Ricky Cage won the award in the year 2015 for Winds of Samarsara. आप सभी के लिए एक होमवर्क क्वेश्चंस भी हैं। 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाया जाएगा? What percentage of ethanol will be mixed in petrol from 1st April 2023? इसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। 8 फरवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारी क्वेश्चंस को हमने इस पे डिस्कस किया। साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो भी हमने देखे इसमें। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना। ये वीडियो डेली 6 बजे आपको मिल जाएगी इसी चैनल पे। सो इस वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू।